अच्छा जी। बहुत सा अब दोबारा रिकॉर्ड हो रही है मेरी गुफ्तगू। तो बहुत सी गुफ्तगू जो है वो जो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मैं उसमें बात कर रहा था। मकलूबी को मैं कह रहा था कि आप 11वीं किस्म बना लें, क्योंकि बहरहाल ये एक किस्म ज़रूर बनती है लेकिन ये तकनीकी बनती है, और फिर फ़क़ इजाफ़त की बातें हुई। तो उसके बाद जो इसके बाद फिर मैंने क्या वजाहत की है जी। ठीक है जी। वो हाँ, वो सारी मिसालें फिर मैंने लिखवाई। ठीक हो गया जी। पसमानदा, पस खुर्दा, नीम रोज, नीम शब, और मुरगाबी, दस्तंबो वाला वाक्य भी। हाँ, वो तो चलो खैर है, वो तो आपके लिए था ना। हाँ, वो ऐसे था कि उन्होंने फिर मुतरजम को फरमाया, जिनसे राय ली गई थी वो भी प्रोफेसर थे, फौत हो गए। तो उन्होंने फरमाया कि जो कुछ दस्तंबो में है वो इस तर्जमे में नहीं, और जो कुछ इस तर्जमे में है वो दस्तंबो में नहीं। उसके बाद फिर मैंने आपको अशार लिखवाए हैं। ज़ुहूरी का शेर लिखवाया है, और मौलाना रूम का शेर लिखवाया है, उसका तर्जमा भी साथ हो। ठीक हो गया जी। और दरी अंजुमन कीस आशिक सुखन, ज़ुहरी का ये शेर लिखवाया है कि इश्क नवरजीद बा शेर मन। ठीक हो गया जी। इसमें मकाम इस्तिशाद जो है वो आशिक सुखन है, कि असल में था आशिक सुखन, ज़रूरत शेरी की वजह से। फ़क़ इज़ाफ़त के बारे में जैसा कि पहले मैं वाज़े कर चुका हूँ कि उसके दो सबब हैं, एक ज़रूरत शेरी है और एक ग़ल्बा इस्मियत है, और मज़ीद उसकी वजह जो है वो सहूलत कलाम है। तो उसके बाद जो पहले मैंने मौलाना रूम का शेर लिखवाया था, गर खुदा खा हद के पर्दा कस दरद, मैलश अंदर ताना पाका बुरद, के तो इसमें जो मकाम इस्तिशाद है वो पहले मिसरा में पर्दा कस है, कि असल में था पर्दा कस। इजाफत जैसे जेर के साथ आती है तो हमजा के साथ भी आती है, तो यहाँ फिर हमजा जो है वो उसका फ़क़ हमजा हो गया, यानी फ़क़ इजाफत ही कहेंगे आप, फ़क़ हमजा नहीं बल्कि फ़क़ इजाफत ही कहेंगे। इजाफत की दो सूरतें हैं, एक जेर और एक हमजा। तो यहाँ दोनों शेरों में पर्दा कस, असल में पर्दा कस था, तो यहाँ फ़क़ इजाफत ज़रूरत शेरी की वजह से हुई, और ऊपर आशिक सुखन, ज़ुहरी के शेर में आशिक सुखन था, तो वहाँ भी फ़क़ इजाफत ज़रूरत शेरी की वजह से हुई। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या कहा है जी मैंने, इजाफत इब्नी के बारे में बताया है कि जब आप मसलन शेख सादी ने लिखा कि साद अबू बकर साद अबू बकर यानी साद बिन जंगी, तो कहीं बिन आ जाता है और कहीं बिन नहीं भी आता। तो इब्न या बिन आ जाए तो फिर तो बिल्कुल वाज़ेह है, और ना आए तो वो भी जो है वो वहाँ मुराद होता है इब्न या बिन, तो ये इजाफत इब्नी इसे कह सकते हैं आप। ये भी एक तकनीकी हो गई। तो तकनीकी को शामिल करके, ज़िमनी को शामिल करके ये 13 किस्में हुई। हकीकत में जो है इजाफत की जिनके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं वो 10 किस्में हैं। ठीक है जी। और आगे फिर सहूलत और ज़रूरत शेरी और ग़ल्बा इस्मियत, इन चीज़ों की वजह से फ़क़ इज़ाफ़त करना पड़ता है, तो इज़ाफ़त मकलूबी और फ़क़ इज़ाफ़त। ठीक हो गया जी। और बाकी हाँ, और इसके अलावा क्या बात की थी जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुई। हाँ जी जी जी, हम उस्ताद के एहतराम के हवाले से, वो मैं फिर पढ़ देता हूँ। सिकंदर आज़म 330 कबल मसीह ये इसकी वफ़ात है। तो इसके बारे में इख्तलाफ है कि सिकंदर आज़म कौन है। बहरहाल जो भी है, से किसी ने पूछा
कि क्या वजह है कि आप अपने उस्ताद की तकरीम अपने वालिद से भी ज़्यादा करते हैं। कहा, बाप ने मुझे जिस्मानी ज़िंदगी दी और उस्ताद ने रूहानी। वो फ़ानी है यानी जिस्मानी ज़िंदगी, और ये गैर फ़ानी यानी रूहानी ज़िंदगी। और जो बात जी जो आप समझते हो कि रिकॉर्डिंग में रह गई है, क्योंकि आप ये दूसरी तकरीबन 5.5 मिनट की ये वीडियो है, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुरक्कब, देखें जी मुरक्कब इज़ाफ़ी भी क्या मुसीबत है, यानी इसकी इतनी सूरतें बनी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इजाफ़त की किस्में मुकम्मल कर ली हैं। और इसमें जो सबसे मुश्किल है, जो समझने की जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, वो है जी इजाफ़त तशबीही, इजाफ़त इस्तिआरा और इजाफ़त बअदना मलाबसत जो है उसकी दो सूरतें हैं। पहली जो है वो इक्तरानी और दूसरी इजाफ़त बअदना मलाबसत। तो इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि शेर में या कलाम में सुखन में जहाँ कहीं मुरकबात आते हैं तो माना निकालने में वो फिर इसी तरह का हाल होता है कि जो कुछ दस्तंबों में है इसमें नहीं, और जो कुछ इसमें है वो दस्तंबों में नहीं। यही हाल होता है कुरान व हदीस की शरह करते वक्त भी। और चूँकि फ़ारसी में कसीर हिस्सा तसव्वुफ़ की कुतुब का भी है, तो तसव्वुफ़ पर जो एतराज़ करने वाले हैं वो अक्सर उर्दू खान हैं, और वो मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादातर तराजम को सामने रखते हैं। ठीक है जी। तो असल किताब जब सामने रखी जाए तो वो फिर और ही बात होती है, और असल किताब असल मतन तभी बंदा पढ़ता है कि ज़ुबान के सारे असालीब कवायद वो मुस्तहज़र हों। आज का दर्स इख्तिताम पज़ीर हुआ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।